साहिब बंदगी। आज सदगुरु कबीर साहिब की 2 साखी 10वीं और 11वीं नंबर की साखी पर चर्चा करेंगे। जो जानो जीव आपना, करहु जीव को सार, जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांग न पीव। इन साखियों में सदगुरु बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार। यदि तुम अपने आप को, अपने जीव स्वरूप को जानते हो तो उसको सार करो, प्रमाणित करो। मतलब इनको प्रामाणिकता पूर्वक समझो, इनको तत्वतः समझो। जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। हे जीव, ऐसा पाहुना, ऐसा अवसर, ऐसा मानव जीवन फिर से दूसरी बार नहीं मिलने वाला। जो जानो जग जीवना, जो जानो जीव आपना। साहब कहते हैं जीव अपना है, अपना जो स्वरूप है उसको जानते हो तो इसको प्रमाणित करो। मैं हूं, उस तत्व को समझना है। हम बहुत कुछ को जानते हैं, दुनिया को जानते हैं, घर संसार को जानते हैं, लेकिन अपने को नहीं जान पाते। मैं का मतलब हम सीधा देह भाव को लेकर के करते हैं। देह को ही मैं अपना स्वरूप मानता हूं और यही सारे अनर्थों की जड़ भी है। किसी विचारक ने बहुत सुंदर कहा है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। देह के प्रति जो मैं बुद्धि होती है, देह को जो मैं मानता हूं, यही सारे अनर्थों और पाप का जड़ है। देह के प्रति मम बुद्धि है, देह के प्रति मैं बुद्धि है, तो देह संबंधी प्राणी पदार्थों के प्रति अहम मम होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं देह नहीं हूं, देह से भिन्न मेरा अस्तित्व। जो ये शरीर दिख रहा है, आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक गंध लेती है, जीभ रस लेती है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, हम ये कहते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। आंख देखती नहीं है, आंख के माध्यम से देखने वाला कोई और है। कान सुनते नहीं है, कान से सुनने वाला कोई और है। जीभ चखती नहीं, जीभ से अनुभव करने वाला कोई और है। त्वचा स्पर्श नहीं करती, त्वचा से स्पर्श करने वाला कोई और है। जो और है वो क्या है? वह चेतन है, वह मैं हूं, जिसके रहने पर शरीर चेतनवत भासता है, जिसके रहने पर जिसके रहने पर यह शरीर संवेदनशील होता है, जिसके रहने पर मन में सुख दुख का अनुभव होता है, और जिसके न रहने पर यह शरीर सारी इंद्रियों से संपन्न होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाता। न आँख से देख पाते, न कान से सुन पाते हैं, न तो नाक से गंध ले पाते हैं, न जिह्वा से रस का स्वाद ले पाते हैं, और न त्वचा से स्पर्श हो पाता है, और न ही हम हाथ पैर को हिला डुला पाते हैं। तो जो मैं हूं ना, इसमें किसी को संदेह नहीं है। वैसे किसी को संदेह नहीं है।
इसलिए पश्चिम के विद्वान डेकार्ट ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वैसे मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये बात नहीं मैं सोचता नहीं हूं इसलिए भी मैं हूं। उन्होंने तो कहा मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, अपने पर कोई संदेह नहीं। बच्चा गर्भ में आया तो वो जन्म ले पाएगा कि नहीं पाएगा, क्या पेट में ही मर जाएगा, संदेह है। आने के बाद वो कब तक जीवेगा, नहीं कह सकते, संदेह है। वो अपने पैर पर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, संदेह है। बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, संदेह है। आगे चल करके जीवन में वो सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, संदेह है। लेकिन अपने आप पर, मेरे पर, मैं पर किसी को संदेह नहीं। मैं हूं। यदि कोई कहता है मैं नहीं हूं, तो भी वो सिद्ध करता है कि वो है। जैसे किसी रूम में कोई व्यक्ति बैठा हो और बाहर से कोई दूसरा उनको पुकारे कि भाई आप रूम में हैं, और वो कहे कि मैं रूम में नहीं हूं, तो क्या सिद्ध करता है? वो रूम में है तो ही कह रहा है कि मैं रूम में हूं। तो जो जीव तत्व है उसके लिए साहब कह रहे हैं, जो जानो जग जीवना, नहीं जो जानो जीव आपना। जो अपना जीव है उसको जानते हो, अपने स्वरूप को जानते हो, तो सार करो, प्रमाणित करो, उसको तत्वतः सत्यतः समझो। सब कुछ बदलता है, बाहर के दृश्य बदलते हैं, बाहर के प्राणी और पदार्थ बदलते हैं, ये शरीर बदलता है, लेकिन मैं नहीं बदलता। इसकी चर्चा कठ उपनिषद में आती है और भी शास्त्रों में आती है। बहुत गहराई से इसका विवेचन भी किया गया है। मुझे इसमें कठ उपनिषद की नचिकेता और यमाचार्य की संवाद बड़ी मार्मिक लगती है। नचिकेता ने यमाचार्य से पूछा है, एयम प्रेते विचिकित्सा अस्ति चेके नयम अस्ति चेके। देह छूट जाने के बाद आत्मा बच रहती है कि नहीं रहती? कुछ कहते हैं बची रहती है, कुछ कहते हैं बची नहीं रहती। बात कौन सी सही? यमाचार्य ने कहा, नचिकेता ये प्रश्न मत पूछ, इसके बदले में जो चाहिए तू मांग ले। धन ऐश्वर्य मांग ले, लंबी आयु का वरदान मांग ले, संसार का भोग ऐश्वर्य मांग ले, सब कुछ मांग ले, दे दूंगा, लेकिन ये प्रश्न मत पूछ। तब नचिकेता ने कहा, तो भगवान मेरे प्रश्न का मूल्य बढ़ गया। जिसके बदले में आप बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो जरूर इसमें बात है। मैं वही जानना चाहता हूं कि आत्मा है क्या चीज। उसके बाद यमाचार्य ने बहुत सुंदर विवेचन किया है उसके बारे में। उसी में एक मंत्र ज्वलंत रूप में, प्रकाश स्तंभ के रूप में है, अड़ोरड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादान महिमान मात्मना। अड़ोरड़ियान, ये जो आत्मा है अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महतो महियान, और गुण में महान से महान है। तमक्रतु पश्यति, तम अकृत पश्यति, उसे देखता कौन है? तम अकृत, कर्म प्रपंचों से रहित है, वो उसे देखता है और शोक से पार हो जाता है। प्रसादान महिमान मात्मना, और मन इंद्रियों की शुद्धता से वो अपनी आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित होता है। कितनी गहरी बात इसने कही। वह जो चेतन सत्ता है वही रहता है जब तक, तब तक कि हम मैं कहते हैं।
ये शरीर से मैं निकलता है और जिसके न रहने पर कुछ भी नहीं होता है, वही आप हैं, वही मैं हूं। आत्म तत्व को जानना है। साहिब कहते हैं, जो जानो जीव आप ना, करो जीव को सार। तो जीव को प्रमाणित करो, और प्रमाणित तो है, सभी में वह निवास करता है, सब घट में है। सभी में मतलब पेड़ पौधे पत्थर वत्थर नहीं है, वो सभी देहधारियों में निवास करता है। उसकी उपस्थिति से प्रामाणिकता तो होती ही है। तो इस तत्व को समझना। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता होए, ये लक्षण जहां पाइए जीव जानिए सोए। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान और अमृतत्व, ये लक्षण जहां है वहां जीव की उपस्थिति जाननी चाहिए। तो साहिब कहते हैं, जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार। जीरा ऐसा पाहुना मिले न तुझे बार। हे मनुष्य, पाहुना कहते हैं, पाहुना एक बार, पाहुना मेहमान आते हैं तो बार बार नहीं आते। ऐसे ही ये देह एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलने वाला है। तो ये सुंदर मानव जीवन प्राप्त करके आप अपने आप को प्रमाणित करो, अपने आप को और हो तत्वतः उसको समझो, जानो। फिर ये देह मिले या न मिले कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज सुंदर समय है, सुंदर अवसर है, हमें अपने आप को जानकर, सबसे अपने आप को छुड़ा करके अपनी स्थिति बनानी है। दूसरी साखी में कहते हैं, जो जानो जग जीव ना, जो जानो सो जीव। पानी पचावहु आपना, तो पानी मांग न पियो। जो जानो जग जीवन, यदि जगत में जीने की कला जानते हो तो। और दूसरी बात, जीव को जानते हो तो, अपने आप को जानते हो। जगत में जीने की कला क्या है? खुद सुख से रहें और दूसरों को के सुख के लिए सहयोगी बने। जियो और जीने दो। हमारा सिद्धांत ये होना चाहिए, जियो और जीने दो। अपना जिए और दूसरे के जीवन में सहयोग करें। हमारा भी ये जो जीवन है दूसरे के सहयोग से ही चलता है। यदि हम जन्म लिया और तुरंत हमको कहीं बाहर फेंक देते तो हम जी पाते? माता पिता सहयोग करते हैं, परिवार वाले सहयोग करते हैं, और लोग सहयोग करते हैं, तब हमारा जीवन चल पाता है। जब तक जीवन है दूसरों के सहयोग से ही चलता है। इसलिए हमें भी दूसरों का सहयोग करना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आ रही सामान्य से। एक समय 3 बच्चे, 3 लड़के ट्रेन में सफ़र के लिए बैठे। तो लोग गन्ना ले लिए और बैठे तीनों के तीनों। एक ने क्या किया, गन्ना खाया और खा करके उसके कचड़ा को वहीं फेंक दिया। दूसरे ने गन्ना खाया और कचड़ा को बाहर फेंका। तीसरे ने गन्ना खाया और उसी की जो ऊपर वाला छिलका था उससे एक पंखा बनाया और पंखा बना करके दूसरे को बेच दिया। तीनों में किसके जीवन का क्रम अच्छा है? पहले वाले ने खाया, अपनी उदर पूर्ति तो की, अपना स्वार्थ पूरा तो किया, लेकिन दूसरे के लिए समस्या पैदा कर दी। दूसरे ने खाया, किसी के लिए समस्या पैदा नहीं की, अपने तक सीमित रहा। और तीसरे ने खाया तो, लेकिन उससे और कुछ काम किया। हमें ऐसा होना चाहिए, केवल स्वार्थी होकर के नहीं जीना चाहिए। यथासंभव दूसरे का भी सेवा और सहयोग करना चाहिए। हमारे पास तन मन और धन, तन मन वचन है, धन भी है, तो जो साधन हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार दूसरों की सेवा यथासंभव जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ना तो धन स्थिर रहने वाला है, न तन स्थिर रहने वाला है। और जब ये स्थिर नहीं रहने वाले हैं तो फिर और कुछ क्या स्थिर रह सकता है? इसीलिए कबीर साहब की एक साखी है, खाए पकाए लुटाए ले कर ले अपना काम, चलती बेरिया रे मना संग न चले सदा। जो भी है आप इसी जीवन में कर सकते हो।
तो साहब कह रहे हैं, जो जानो जग जीवना, जीने की कला क्या है? अपने हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो, खुशनुमा जिंदगी जियो। किसी के जीवन में विरोध पैदा मत करो, किसी के लिए उलझन और तनाव पैदा मत करो, जानबूझकर किसी के लिए मुसीबत खड़ा ना करो। अब यही बहुत सुंदर जीवन जीने का तरीका है। हमें जो साधन मिला हुआ है मानव जीवन, और इसमें जो मन और वाणी की शक्ति है, इसका सदुपयोग करें, अच्छा करें। यही जीवन जीने के अच्छा तरीका है। जो चीज हम नहीं चाहते हैं ना, वो दूसरे के साथ में ना करें। हम क्या, कोई झूठ बोले तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई छल करे तो हमें अच्छा लगता है ना, हमें छल नहीं करना चाहिए। कोई कटु कहे तो हमें अच्छा लगता नहीं है ना, तो हमें कटु नहीं कहना चाहिए। बल्कि अगर कोई दूसरा सहयोग करता है तो अच्छा लगता है, हमें सहयोग करना चाहिए। दूसरा हमारे साथ प्रेम से व्यवहार करता है तो अच्छा लगता है, हमें भी प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। वैसे ये जो प्रकृति ही शास्त्र है साहब, जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है वो चीज दूसरे के साथ मत करिए, वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करिए, बल्कि जो आपको अच्छा लगता है वही दूसरों के साथ करिए। यही धर्म है, यही नैतिकता है, और यही जीवन जीने की कला है। इसके लिए बहुत पोथी पत्र उलटने की आवश्यकता नहीं। आप हम अपने जीवन से सीख सकते हैं कि जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो हम दूसरों के साथ ना करें, और जो अच्छा लगता है वही दूसरों के साथ करने लगे। यही धर्म है और यही सुंदर जीवन जीने की तरीका है। तो जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी पचावहु आपना तो पानी मांगना। साहब कहते हैं, और जीव को जानते हो, अपने आप को जानते हो, तो भाई जैसे तुम हो वैसे दूसरे प्राणी भी, दूसरे के अंदर भी चेतना है। जैसे तुमको सुख दुख होता है वैसे दूसरों को होता है। तो हर के साथ में, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करिए, अच्छा बर्ताव करिए। और पानी पचावहु आपना, पानी पचाओ, पानी नाम वासना। आज तक जो भी वासना ग्रहण किए हो उसको पचा डालो, उसको नष्ट कर दो, समाप्त करो। दो तरह से, वो प्रारब्ध रूप में जो भोग आया हो उसको भोग करके समाप्त करें, और जो संस्कार है उसको ज्ञान से दग्ध कर दें। जब बोध विचार हो जाएगा, हम ज्ञान की रहनी में रहने लगेंगे, तो फिर वो जो संस्कार है जिसका खिंचाव है वो कट जाएगा। और कहीं फिर से वासना ग्रहण ना करो। यह बात अगर हमारे जीवन में उतरे तो कितना बेहतरीन है। यही सुख से जीवन जीने का तरीका है। समय बदल रहा है, उम्र ढलती जा रही, धीरे 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 हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। लाख उपाय करें, लाख कोशिश करें, लेकिन हम अपनी उम्र को रोक नहीं सकते। हम समय को नहीं बदल सकते। समय तो नित्य खिसकता जा रहा है। समय के साथ में हम भी परिपक्व होते जा रहे हैं। शरीर को तो प्रकृति पकाती है, मन को हमें पकाना है। हमको अच्छा जीना है, हमको इस जीवन को सार्थक करना है। वो कैसे? सबके साथ अच्छा व्यवहार करके, और अंततः अपनी चेतना, अपनी गरिमा को समझ करके उसमें प्रतिष्ठित होकर। यही जीवन जीने की सफलता है, यही मानव जीवन की सफलता है। अब यही, इसी में सुख है, इसी में मोक्ष है, इसी में कल्याण है। और कहीं आकाश पाताल के पुलावे मिलाने की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर जो बैठा चेतना है, बैठी चेतना है, वही अंतरात्मा है, वही राम है, वही खुदा और गाड है। और अपने कर्मों का परिष्कार करना, उसको शुद्ध करना, और सुंदर शुभ कर्म करके जीवन जीना, और सबके साथ में प्रेम का और सुंदर व्यवहार करना, यही स्वर्ग की बात है। यही स्वर्ग है। ऐसा हम जीवन जीते हैं तो आज हम संतुष्ट और सुखित होंगे ही। आगे का जीवन भी हमारा अच्छा होगा। तो हम सबको चाहिए कि सद्गुरु कबीर की ये दो साखियों को मनन चिंतन करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, पुनः मनन करें। जो जानऊ जीव आप ना करहु जीव को सार,
जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। जो जानो जग जीवना जो जानो सो जीव, पानी पचावहु आपना तो पानी मांग न पी। आप सबको धन्यवाद। साहिब बंदगी फिर अगले दिन आप सबसे मुलाकात होगी। साहिब बंदगी।